बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज एफजीआई का जो टेस्ट हुआ है उसके एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं सर शिराज ख़ान के फेसबुक अकाउंट से। वहाँ पे उन्होंने अपलोड की हुई हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ था कि एफ इज इक्वल टू एम ए इज कॉल्ड, तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए जो है ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि शिमला एग्रीमेंट, तो शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, तो एजुकेशन जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि डिमॉन्स्ट्रेशन मीन, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है टू शो। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि फर्स्ट लेडी पायलट इन पाकिस्तान, तो वो थी शुक्रिया खानम। ठीक है, जो कि फ़र्स्ट लेडी पायलट थी। अगला एमसीक्यूज़ था कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये पेडागोजी के हवाले से था। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा, तो उसका जो ओल्ड नेम था वो था शालकोट। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू ऑलरेडी सेव इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, तो उसको सिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 11 था कि 102,492 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये 32 का स्क्वायर रूट है। जब हम 32 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इससे यही आएगा। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि साइंटिफिक सोसाइटी इज़ इस्टेब्लिश्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो 1864 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन 1864 में वो इस्टेब्लिश हुई थी। अगला एमसीक्यूज़ था कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो ये किसने कहा था, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि एरिया ऑफ सर्कल, उसका जो फार्मूला था, या तो फार्मूला पूछ रहे थे तो उसका जो पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, या अगर इस पे कोई एमसीक्यूज़ आया था मतलब कि डेटा दिया गया था रेडियस का, तो और अगर ये फार्मूला पूछ रहे थे तो था पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि पीपल बिलोंग टू सेम कंट्री इज कॉल्ड, उनको कहा क्या कंपेट्रियट्स उसको कहा जाता है। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ था कि विच इज़ नॉट पैथागोरस थ्योरम, अब पता नहीं कि ऑप्शन क्या थे या ये क्वेश्चन किस नौइयत का था। अगर जो स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है उनको पता हो कि ये एमसीक्यूज़ किस तरह दिया गया था तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि आयोडीन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन, तो ये गोइटर डिजीज़ काज करती हैं। गोइटर किस वजह से, जब आयोडीन डिफिशिएंसी बॉडी में आ जाए तो गोइटर काज करती हैं। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि क्लाउड फ्लोटिंग ड्यू टू, तो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की वजह से जो है क्लाउड जो है वो फ्लोट करती हैं। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि कॉग्निटिव वर्ड मीन माइंड नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब जो है ये भी पेडागोजी के हवाले से था, तो इसका मतलब है माइंड नॉलेज। ठीक है। 20 नंबर एमसीक्यूज़ था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ गिवन बाय, तो ये तो सबको पता होगा कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थे आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि मीनिंग ऑफ प्रीसपोजिशन, तो समथिंग ए सॉर्ट। ठीक है। इसका यही मीनिंग है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि मीनिंग ऑफ डायलेट, तो टू डायलेट का जो सम डायलेट का जो मीनिंग है वो है टू एक्सटेंड। इसके बाद करेक्ट स्पेलिंग था मिस यूज़ का, तो उसका जो सही स्पेलिंग है वो गिवन है MISCHIEVOUS। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ थे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो पास की थी वो बाई लियाकत अली ख़ान ने जो थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश की थी। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ थे कि फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान इज़, क्या है लेसन प्लान का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन, ये भी पेडागोजी के हवाले से था। इसके बाद एमसीक्यूज़ तक हाईएस्ट सिविल अवार्ड, सिविल अवार्ड जो है सेकंड हाईएस्ट, सॉरी, सिविल अवार्ड वो है हिलाल इम्तियाज़। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ तक लास्ट टाउन बिफोर चाइना सोच। ठीक है। आंसर था उसमें जो गिवन था। उसके बाद टू अचीव सर्टेन गोल टीचर यूज़, तो क्या यूज़ करता है, स्ट्रेटजी, ये भी पेडागोजी के हवाले से था। इसके बाद 29 नंबर एमसीक्यूज़ था कि दिन एंड नाउ रिटन बाय चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान जो थे उन्होंने ये दिन एंड नाउ लिखी थी। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ 30 नंबर एमसीक्यूज़ था कि ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है।
तो ये 30 MCQs थे। बाकी जो MCQs रह गए, अगर किसी को याद हो जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ, वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, जाके ताकि जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि कितने मार्क्स उन्होंने लिए हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको सारे के सारे MCQs इसी एक ही वीडियो में मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी पेपर्स होते हैं उनकी सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। बाकी जितने भी पोस्ट है, अगर ईटा के हवाले से मैं कह दूँ, या जो फेडरल के टेस्ट होते हैं, या जो FGI के ये टेस्ट होते हैं, सारे की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल पे होती हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी ये FGI के पास्ट पेपर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह स्टार्ट करें, किस टाइप के MCQs आते हैं, तो वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।